नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता और हमारे खास कार्यक्रम इलाज का इलाज में आपका बहुत स्वागत है। और इलाज के इलाज में आज बात करेंगे रायबरेली के स्वास्थ्य व्यवस्था की, जहां रायबरेली की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल स्थिति में है। मामला लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, जहां सरकारी अस्पताल में मिलने वाली दवाइयां मरीजों को नहीं दी जाती और बाहर मेडिकल स्टोर से दवाई मंगाई जाती है। बता दें कि अस्पताल कर्मचारियों ने हजारों रुपए की कीमती दवाएं, जिनकी 2025 एक्सपायरी डेट है, उन्हें भी जला दिया। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले लाखों की कीमत की दवाइयां जलाए जाने के बाद डॉक्टर सहित कई लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई थी। लेकिन बात की जाए डॉक्टरों की जो जिम्मेदार हैं, जैसे ही इस मामले की सूचना किसान नेता रमेश सिंह को दी तो वहां पत्रकारों के साथ वे पहुंचे। पत्रकारों के साथ अभद्रता भी की गई और सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने यह कहा कि ये दवाइयां हमारे यहाँ की नहीं है। इसके बाद डीएम हर्षिता माथुर को फोन किया गया, जहां 5 बार डीएम के हस्तक्षेप के बाद दवाइयां सील की गई। इस मामले में सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से बात की गई तो उनका यह कहना है कि मामले की जानकारी उन्हें मिली है, अभी जाकर जांच की जाएगी कि दवाइयां कहां की हैं। जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो तस्वीरें ये देखिए, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जो दवाइयां हैं, सरकारी दवाइयां जो मरीजों को दी जानी चाहिए थी, वो मरीजों को नहीं मिल पा रही हैं। डॉक्टरों की ओर से उन्हें कहा जा रहा है कि जो दवाइयां हैं वो बाहर से, आप बाहर मेडिकल स्टोर से खरीदें। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता बलवंत कुमार रायबरेली से जुड़ चुके हैं। बलवंत, ये पूरा मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, जहां पर मरीजों को सरकारी दवाइयां नहीं मिल रही हैं। कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग सरकारी योजनाएं लेकर आता है, जो योजनाएं मरीजों के लिए लाभान्वित होती हैं, उनको यहाँ पर पलीता लगाया जा रहा है। सरकारी दवाइयां मरीजों को नहीं दी जा रही है। किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई हुई है, विस्तृत जानकारी दीजिए। आपको बता दूं कि सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावा करते हैं, लेकिन रायबरेली की बात करें तो रायबरेली या कहे या पूरे प्रदेश की अगर हम देखा जाए, जिस तरह स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, वो कहीं न कहीं सरकार की भी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। अगर रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में लगातार स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी सामने देखने को मिल रही है। मरीज इलाज नहीं मिल पा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य का ये इतना बुरा हाल है कि मरीजों को सब इलाज नहीं मिल पा रहा है। वहीं लालगंज की बात करें तो लालगंज में हालांकि अभी कुछ दिन पहले काफी एक बार और उसमें विवाद हुआ था, उसमें दवाइयां जलाई गई थी, नोटिस मिले थे, अधीक्षक बदले गए थे और सीएमओ साहब ने कार्रवाई भी की थी। लेकिन रायबरेली फिर एक बार महकमा जो लालगंज का स्वास्थ्य विभाग है, वो सीएससी है, वो कहीं ना कहीं फिर एक बार सुर्खियों में बना हुआ है। इस समय लाखों रुपए की जो बेशक कीमती दवाएं जलाई गई हैं, उनमें एक्सपायरी, कुछ तो एक्सपायरी हुई थी और कुछ तो एक्सपायरी उनकी अभी हुई नहीं थी। कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है और इसलिए इन दवाइयों को जलाया जाता है। लोगों को, जो गरीब तबके के, वो अपना इलाज कराने के लिए अस्पताल जाते हैं, लेकिन उनको बाहर कमीशन खोरी के चक्कर में महंगी महंगी दवाइयां लिख दी जाती हैं और बेचारा गरीब आदमी जो होता है, आम तबके का जो गरीब आदमी जाता है इलाज के लिए, उसको समुचित इलाज नहीं मिल पाता है। उसको ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम और सरकार की भी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल बलवंत, जिस तरह से आपने बताया कि सरकार की छवि को यहाँ पर धूमिल किया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जहाँ हम देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था जो है उसे और ज्यादा बेहतर करने के लिए काम लगातार कर रही है, योजनाएं नई नई लेकर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम जब देखते हैं इस तरीके के मामले, क्योंकि लाखों रुपए की दवाइयां जो है वो जलाई गई हैं, जिनकी एक्सपायरी डेट भी अभी नहीं निकली थी। कुछ दवाइयां ऐसी हैं उसमें जो 2025 की एक्सपायरी डेट की, उन्हें भी जला दिया गया। तो कहीं ना कहीं बड़ा भ्रष्टाचार का मामला यहाँ पर सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ सतीश गौतम जी, राष्ट्रीय सचिव सपा के, जुड़ चुके हैं। सतीश जी, आपके पास मैं सीधा आना चाहूंगी। जिस तरह से अब ये पूरा मामला सामने निकल कर आ रहा है, लाखों रुपए की दवाई जलाई गई, सरकारी दवाइयां जिन्हें मरीजों को देना जाना था, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरा तो मानना है कि जो सरकार है यह स्वास्थ्य विभाग की जो भी योजनाएं चल रही है, वो इतनी घटिया व्यवस्था है कि आज मरीज जो है परेशान है, पीड़ित है, उसके पास पैसा न होने के कारण सरकारी अस्पताल में जाना चाहता है। और सरकारी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स है, जो वहाँ का स्टाफ होता है, वो कहीं ना कहीं मरीजों के साथ गलत व्यवहार करता है, जिसके कारण हमारे समाज के गरीब तबके के शोषित वंचित लोग जो है वो हॉस्पिटल सरकारी ना, बाहर प्राइवेट ना जा करके
सरकारी हॉस्पिटल में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है। लेकिन उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, वो सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, उन पर जो कर्मचारी है, वहाँ के जो स्टाफ है, वो गलत दिशा में उनको जो है मोड़ता है। उसको कहता है कि जाके बाहर से दवाई लिखी गई है, बड़ी बड़ी महंगी दवाई दी जाती है। आज जो व्यवस्था है सरकार की व्यवस्थाओं को देखना चाहिए कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो सरकार के शासन प्रशासन के लोग हैं, वो गरीब लोगों तक क्या लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आज क्या है, उल्टा हो रहा है। गरीब परेशान है, पीड़ित है, वो भटक रहा है और उसके पास पैसे के अभाव में उसकी जान चली जा रही है। और इधर देखिए, अभी पहले भी कई बार रायबरेली जनपद में हुआ है कि सरकारी जो दवाइयां हैं, जो मरीजों को देनी चाहिए समय पर, लेकिन दवाइयां नहीं मिल पाती है। उसके बाद में जो है सरकारी जो कर्मचारी है, उसको कहीं रात के 12 बजे, कभी 11 बजे उनको जलाया जाता है और सारी दवाइयां हो जाती हैं। वो इन लापरवाही है डॉक्टर साहब की, जो कि जिन लोगों में इस विभाग के लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनकी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल सतीश, यहाँ पर आपने ठीक कहा कि जिस तरह से जिम्मेदार लोग जो है, जो सरकारी महकमा, क्योंकि जिस तरह से लाखों रुपए की दवाइयां यहाँ पर जलाई गई, कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने निकल कर आती है। हमारे साथ जितेंद्र यादव भी जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता। जितेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की लाखों रुपए की दवाइयां जलाना, जिनकी एक्सपायरी डेट भी नहीं निकली, 2025 की एक्सपायरी डेट है, उन दवाइयों को भी जला दिया गया। सरकारी योजनाओं पर खुलेआम पलीता यहाँ पर लगाया जा रहा है। जितेंद्र जी, देखिए मैम, जो दवाओं का सारा खेल चलता है, ये कमीशन पर चलता है। अगर सरकार दवाएं उपलब्ध करा रही है अस्पतालों को, अगर वो डॉक्टर जो है वही सरकारी दवाइयां मरीजों को देंगे, तो उनका जो कमीशन बाहर मेडिकल स्टोरों पर सेट है, वो उनको नहीं मिलेगा। इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं कि अस्पताल में उपलब्ध सरकारी दवाओं के स्थान पर प्राथमिकता देते हैं बाहर की दवाओं को। इससे उनको कई कमाई का उनका जरिया बनता है, उनको कमीशन सेट मिलता है और उनकी अथाह कमाई होती है। जहां तक बात रही सरकारी दवाइयों की, तो सरकारी दवाइयां जो हैं पर्याप्त मात्रा में हर अस्पताल में सरकार के द्वारा पहुंचाई जाती हैं, लेकिन उनका प्रयोग नहीं किया जाता। अगर वो प्रयोग करेंगे, डॉक्टर मरीजों को देंगे, तो उनका जो कमीशन का सिस्टम है वो पूरा गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, लालगंज भी हाल ही का जो मुद्दा उठा है, कल की बात है, लालगंज से पहले भी जिला अस्पताल रायबरेली के पास भी यही लगभग 6 महीने पहले एक ऐसा प्रकरण आया था। उसमें हजारों प्रकार की दवाइयां और पूरे गत्ते भर की दवाइयां वहां पर जलती हुई पाई गई थी। मीडिया में खबरें भी आई थी। उस पर भी सरकार के द्वारा लिपापोती करके सीएमओ के द्वारा मामले को दबा दिया गया। तो जहां तक बात सरकारी दवाइयों की आती है, वो हर अस्पताल में, हर जिले में यही जो है प्रक्रिया चल रही है। जहां पर ये प्रक्रिया मीडिया के द्वारा पकड़ में आ जाती है, वहां का मुद्दा तो हाईलाइट होकर मार्केट में आ जाता है, मीडिया में छा जाता है। लेकिन जहां पर ये प्रकाश में नहीं आ पाता है, वहां ये मुद्दा दब जाता है और कमीशन के खेल में डॉक्टर और अस्पताल का पूरा स्टाफ मरीजों को परेशान करता है। सरकार लाख दावे करती है कि हमारा स्टाफ, हमारा अस्पताल और हमारी योजनाएं जो है पब्लिक को लाभ पहुंचा रही हैं, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल जितेंद्र, यहाँ पर आपने ठीक कहा कि बड़ा गेम यहाँ पर क्योंकि खेला जाता है। आप जिस तरह से आपने बताया कि जो मुद्दे उजागर हो जाते हैं उन पर तो हम चर्चा करते हैं, लेकिन कुछ मुद्दे तो ऐसे होते हैं जो उजागर ही यहाँ पर नहीं हो पाते हैं। और अगर आंकड़े की मैं बात करूँ तो हर जिले में आपको क्या लगता है, कितने का ये आंकड़ा, कितना बड़ा ये आंकड़ा होगा, कितनी दवाइयां अभी तक जलाई जा रही होंगी कमीशन खोरी के चक्कर में? जितेंद्र, अगर मैडम देखा जाए तो अगर ये आंकड़े की बात करेंगे परसेंटेज में, तो अगर अस्पताल में 100% दवाइयां आती हैं, उनमें केवल लगभग मान के चलिए कि 30 से 40% दवाइयां ही मरीजों में वितरित की जाती हैं। बाकी जो महंगी दवाइयां होती हैं वो वितरित ही नहीं की जाती, उनको हमेशा बाहर से लिखा जाता है, क्योंकि बड़ी दवाइयों पर, महंगी दवाइयों पर कमीशन ज्यादा मिलता है। इसीलिए क्या करते हैं कि जो डॉक्टर करते क्या है कि बाहरी पर्चे को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। दवा लेकर मरीजों से सीधे बता दिया जाता है कि आपको इस मेडिकल स्टोर पर जाना है, वहां आपको दवाई मिलेगी। और डॉक्टर जो होते हैं वो मेडिकल स्टोर पर इतनी सेटिंग करके रखते हैं कि जो दवा लिखेंगे वो जिस मेडिकल स्टोर पर उनकी सेटिंग होगी वहीं पर मिलेगी। बगल में 2-4 मेडिकल है, उन पर मिलेगी ही। बिल्कुल जितेंद्र, ठीक कहा आपने कि बहुत बड़ा खेल जो है वो दवाइयों के नाम पर खेला जा रहा है। एक बड़ा भ्रष्टाचार का यह मामला सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से जिले के अगर हम आंकड़ों की यहाँ पर बात करें, जैसे पहले आपने बताया कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जो उजागर भी नहीं हो पाते हैं। 40% दवाइयाँ ही जो है वो सरकारी अस्पताल की ओर से मरीजों में वितरित की जाती हैं और बाकी जो दवाइयाँ हैं उन्हें या तो जला दिया जाता है या किसी तरह से नष्ट कर दिया जाता है, ताकि जो कमीशन है डॉक्टर्स की या फिर अस्पताल प्रबंधन का जो कमीशन है वो लगातार मेडिकल स्टोर्स के साथ बना रहे।
बलवंत, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से ये आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं, जितेंद्र ने अभी जो आंकड़ा बताया है कि मात्र 40% दवाइयां ही ऐसी हैं जो सरकारी अस्पताल से मरीजों को मिलती हैं। हालांकि हर महीने, हर 15 दिन में जो दवाइयां हैं वो सरकार की तरफ से अस्पतालों में पहुंचाई जाती है। इसके ऊपर अभी तक कोई शिकंजा क्यों नहीं कसा गया? ये मामला जो है लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये उजागर हुआ। इसको लेकर जहां हम देख रहे हैं जो सीएमओ है वो ये कह देते हैं साफ साफ, क्योंकि जब सूचना किसान नेता को मिली है रमेश सिंह को, तो पत्रकारों के साथ वहां पर पहुंचे, वहां से उनके साथ अभद्रता भी की गई। और जो सीएमओ है वीरेंद्र सिंह, उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये जो दवाइयां हैं वो हमारे अस्पताल की नहीं है, जबकि पहले भी कार्रवाई इस तरीके की हो चुकी है उस अस्पताल के ऊपर। कैसे देखेंगे आप इसे, और कार्रवाई इसके ऊपर क्यों नहीं होती है? जी, जैसे मैंने बताया ना आपको कि जैसे अभी बता दें कि 40% ही दवाई मरीजों को वितरित की जाती है, बाकी जो ये 60% दवा होती है नहीं वितरित की जाती है, क्योंकि ये कमीशन खोरी के चक्कर में जो दवाएं अस्पताल में रह जाती हैं और ये लोग, डॉक्टर जो है महंगे महंगे दवाइयां लिख देते हैं बाहर से, बाकी कमीशन खोरी के चक्कर में महंगा इलाज करते हैं आम पब्लिक का, इसलिए दवाइयां बच जाती हैं और उन्हें अंत में एक्सपायरी भी नहीं होती है कि उन्हें जलाना पड़ता है या फेंकना पड़ता है। अगर मामले की जानकारी कुछ हो भी जाती है कहीं से भी, तो उस पर कार्रवाई के नाम पर बस खाना पूर्ति की जाती है। बिल्कुल बलवंत, खाना पूर्ति तो की जाती है, लेकिन जिस तरह से सरकार, क्योंकि लगातार हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि सरकार एक तरफ तो स्वास्थ्य व्यवस्था को अच्छा करने की बात करती है, दूसरी तरफ इस तरह के जब मामले सामने आते हैं तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रशासन इसके ऊपर शिकंजा कब कसेगा? कहीं ना कहीं बड़े सरकारी अधिकारियों का या फिर हम कह लें कुछ नेताओं का संरक्षण भी ऐसे अस्पतालों को मिल रहा होगा, तभी इस तरीके के जो मामले हैं वो सामने आते हैं। जी सही, ये तो सही बात है, कहीं ना कहीं इनको संरक्षण प्राप्त हो रहा है। हालांकि या नेता कहें या किसी बड़े अधिकारी का, जनप्रतिनिधि कहें या किसी अभिनेता, वो नेता कहें जिसका संरक्षण प्राप्त है इन लोगों को, इसीलिए कार्रवाई नहीं होती है, कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति की जाती है। अब ऐसे बात करें तो ऐसे भी तमाम अवैध हॉस्पिटल भी चल रहे हैं और उन पर कार्रवाई नहीं होती है। कहीं ना कहीं ये जनप्रतिनिधि या नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वो अवैध तरीके से चला रहे हैं और इन पर कार्रवाई नहीं होती है। हालांकि जब इस मामले में किसान यूनियन के नेता जो रमेश बहादुर सिंह है, उनको जब मामले की जानकारी होती है और वो मीडिया के साथ पहुंचते हैं, मीडिया में मामला आने के बाद सीएमओ साहब जांच के नाम पर कार्रवाई करने की बात करते हैं। लेकिन आखिर सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ उठता है कि कार्रवाई के नाम पर ये खाना पूर्ति क्यों करते हैं, जांच क्यों होती है? जब इसमें दवाई जलाई गई तो इसमें जांच और खाना, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है। एक्सपायरी दवाई मिली है और मान लो कुछ उसमें दवाई और भी मिली है जो अभी एक्सपायर भी नहीं हुई थी, लेकिन अब दवाएं जलाने का काम ये मरीजों को नहीं दी जाती थी, बड़ा प्रश्न। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो जिम्मेदार अधिकारी है सरकार की भी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, जो लगातार स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर दावा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो धरातल पे फेल होता हुआ नजर आ रहा है। ये बहुत ही लापरवाह तरीके से काम कर रहा है। बिल्कुल बलवंत, ठीक कहा आपने, क्योंकि जिस तरह से अब ये पूरा मामला निकलकर सामने आया, बेहद गंभीर ये मामला होता जा रहा है, क्योंकि जो मरीज हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं। अब कहीं ना कहीं जो कार्रवाई की मांग है वो भी लगातार उठती नजर आ रही है। सत्येश, आपके पास मैं आना चाहूंगी। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर जो दवाइयाँ जलाई गई, क्योंकि जिस तरह से खबर ये सामने आ रही है कि जब किसान नेता वहां पहुंचे या पत्रकार वहां पर पहुंचे तो उन दवाइयों को बुझाने का प्रयास किया गया, तो फिर इस पर जांच क्यों नहीं की गई? जांच इस पर क्यों नहीं बैठाई गई? सीएमओ जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे अस्पताल की दवाइयां नहीं है, कहीं ना कहीं जांच तो इस पर होनी चाहिए थी। सत्येश, सत्येश आपकी आवाज ठीक से पहुंच नहीं पा रही है। जितेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से अब ये मामला निकलकर सामने आ रहा है, आंकड़ों के भी हमने बात की कि जिले में कितने प्रतिशत जो है दवाइयां मरीजों तक पहुंच पाती है, लेकिन अगर जांच की बात करें तो आपके हिसाब से अभी तक कितने ऐसे मामले हैं जिन पर जांच की गई होगी? देखिए मैडम, जांच का जहां तक विषय है, जांच का पूरा जिम्मा जिले में सीएमओ के पास होता है। सीएमओ, किसी भी जिले का सीएमओ जो है इस पर कोई विशेष एक्शन नहीं लेता है। अगर सीएमओ एक्शन ले तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में एक दवा का कार्यवाही रजिस्टर होता है। जितनी दवाएं वितरित की जाती हैं उनका हर दवा वाइज नाम लिखा होता है और कितनी टैबलेट किस मरीज को दी जा रही है पर्चा वाइज इसमें नाम लिखा जाता है। अगर सीएमओ साहब जांच करना चाहें तो 2 मिनट का उनके पास काम है, केवल वो दवाइयों का स्टॉक और रजिस्टर से मिलान करवा लें
तो पता चल जाएगा कि कितनी दवाइयाँ कितने मरीजों को दी गई हैं। ये लोग करते क्या है, जैसे एक दिन में 10 पर्चे बने हैं तो सरकारी दवाई के हिसाब से वो क्या करते हैं कि पर्चों पर तो दवाइयाँ चढ़ा देते हैं, लेकिन करते क्या है कि मरीजों को दवाइयाँ बाहर की लिखते हैं। जब इनके पास महीने में जब इनका स्टॉक खत्म होता है, पेपर पर तो इनका स्टॉक खत्म हो चुका होता है, लेकिन होता क्या है कि जब असल में इनके पास जो है दवाइयाँ पड़ी होती हैं तो वही एक्स्ट्रा दवाइयाँ जो इन्होंने दूसरों के पर्चे पर चढ़ा चुके हैं या जिन्होंने चढ़ा दी हैं, वो दवाइयाँ बच जाती तो उनको ये नष्ट करने का काम करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, यदि सीएमओ को जांच करनी है तो इनका केवल स्टॉक जांच कर लें और इनका जो दवाओं का रजिस्टर है उसको चेक कर लें, खुद समझ में आ जाएगा कि दवाइयाँ लालगंज अस्पताल की हैं या नहीं है। बिल्कुल जितेंद्र, आपने ठीक कहा कि अगर मिलान कर लिया जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो दोषी है वो सामने आ जाएगा, लेकिन जिस तरह से इस मामले में हम देख रहे हैं जो सीएमओ है डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, वो ये कह रहे हैं कि ये अस्पताल की दवाइयां ही नहीं है हमारे अस्पताल की, जबकि जो लोगों ने साक्षात रूप से देखा उसको लेकर ही किसान नेता को खबर की गई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सीएमओ है वो ही कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त अब पाए जा रहे हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जितेंद्र, सीएमओ पूरी तरीके से सीएससी अधीक्षक को बचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका स्टाफ का मैटर वो जान रहे हैं कि अगर डॉक्टर कहीं ना कहीं फंसेगा तो ये इसके स्कैम की पूरी जो है जांच सीएमओ तक पहुंचेगी। इसलिए वो चाह रहे हैं कि ना डॉक्टर फंसे और ना ही उन तक कोई आंच आए, ये मामला यहीं पर रफा दफा कर दिया जाए। बिल्कुल जितेंद्र, क्योंकि इतने मामले सामने आते हैं और इसमें से कितने ही मामले ऐसे होते हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह से हम देखते हैं 20 या 30% ही मामले ऐसे होते होंगे इन तरीके के मामलों में जिन पर कार्रवाई होती होगी। बाकी जो मामले होते हैं उन पर इस तरह का पलीता लगाने का काम किया जाता है और बातचीत करके खाना पूर्ति कर दी जाती है, पल्ला झाड़ लिया जाता है। लेकिन बलवंत, अगर अब हम इस मामले को लेकर बात करें तो प्रशासन में अभी तक क्या कुछ जागरूकता देखी गई है? क्या इस मामले पर कोई कार्रवाई देखने को मिल सकती है बलवंत? अभी तो फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैंने जैसे पहले भी बताया कि जांच के नाम पर ये खाना पूर्ति करते हैं और जांच के नाम पर आश्वासन देते हैं, जांच के नाम पर ही भ्रष्टाचार का खेल शुरू होता है। और अगर ये उसमें जांच करने का विषय ही नहीं बनता है, जब दवाइयां मिली हैं और जब दवाइयां जलाई गई हैं, इसमें तो सीधा डॉक्टर या सीएससी अधीक्षक को या कहें कि जो भी जिम्मेदार अधिकारी है वहां पे उनको तत्काल लाइन हाजिर कर देना चाहिए, ऐसे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल बलवंत, ठीक कहा आपने कि ऐसे जो अधिकारी होते हैं या फिर ऐसे जो डॉक्टर्स होते हैं तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी कहीं ना कहीं इस तरीके के जो मामले हैं उनमें कमी आ पाएगी। सतीश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है सतीश, आपसे जानना चाहेंगे कि जांच को लेकर मैं आपसे बातचीत करना चाह रही थी। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब इस तरह का मामला सामने आता है, अब यहाँ पर ये जो मामला है वो पूरा साफ है, लोगों ने देखा दवाइयां चलाते हुए, अस्पताल के कर्मचारियों को इसलिए किसान नेता तक खबर पहुंची, वो वहां पर पहुंचे, लेकिन उनके साथ अभद्रता की गई। लेकिन यहाँ पर सीएमओ जिस तरह से पल्ला झाड़ रहे हैं ये कहकर कि ये अस्पताल की दवाइयां नहीं है, कहीं ना कहीं कार्रवाई का जांच का विषय ये बनता है और कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई इस मामले पर होनी चाहिए। सतीश, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और कठिन कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि दोबारा ऐसा सच ना हो, क्योंकि गरीब लोगों को दवाइयों की आवश्यकता है। आज बदलते मौसम में बहुत ही समस्याएं आ रही हैं लोगों को, और छोटी छोटी जो टैबलेट है, जो पैरासिटामोल है, वो नहीं मिल पा रही है। अब सोचिए कितनी बड़ी समस्या है सामने गरीब के लिए। गरीब के पास 2 रुपए की टैबलेट लेने के लिए पैसा नहीं होता है और वो इसीलिए जाता है जिला अस्पताल या प्राइवेट जो भी छोटे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ जाकर के अपनी समस्या का निराकरण कराना चाहते हैं। लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर है वो आज भी जो है बाहर की दवाएं लिखना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको कमीशन मिलता है। और रही बात जांच की, तो ये जो भी लोग हैं जो पल्ला झाड़ रहे हैं कि ये हॉस्पिटल की दवा नहीं है, ये निहायत गलत बात है। और ये सरकार की जो है व्यवस्था होनी चाहिए, तुरंत तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें बिना पूछे जाके कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिसमें अगर सही कार्रवाई नहीं होती है तो ये निश्चित तौर पर ये सरकार के जो है नुमाइंदे हैं, सरकार के लिए काम करते हैं, सरकार से जुड़े लोग हैं, सरकार से पकड़ रखने वाले लोग हैं, ऊंचे बहुत सारे लोग हैं, निश्चित तौर पर है। बिल्कुल सतीश, कहीं ना कहीं इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होने की जरूरत है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर सरकारी अस्पताल में मरीजों को दवाइयां नहीं दी जा रही है और उनसे बार बार कहा जाता है कि जो दवाइयां है वो बाहर मिलेगी, यानी मरीजों को लगातार परेशान यहाँ पर होना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मामला यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो आंकड़े बताते हैं सरकार की तरफ से, हर सरकारी अस्पताल में हर महीने पूरी दवाइयां
100% दवाइयां उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन आंकड़े जो बता रहे हैं जिस तरह से 40% ही दवाइयां ऐसी होती है जो मरीज तक पहुंच पाती है, बाकी जो दवाइयां होती है उन्हें नष्ट कर दिया जाता है, क्योंकि कमीशन खोरी के चलते मेडिकल स्टोर से बाहर की दवाइयां मरीजों को लिख दी जाती है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब सारे जो चीजें हैं, सारे जो सबूत हैं वो सामने है, क्योंकि लोगों ने देखने के बाद ही साक्षात रूप से देखने के बाद किसान नेता को इसकी खबर दी थी, मीडिया को इसकी खबर लगी है, लेकिन सीएमओ यहाँ पर ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि ये जो दवाइयां हैं वो हमारे अस्पताल की नहीं है और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात यह है और देखना होगा कि कब तक इस मामले को लेकर कार्रवाई की जाती है और मरीजों को जो दवाइयां बाहर से लिखी जा रही हैं वो उन्हें कब तक सरकारी अस्पताल से ही मुहैया कराई जाती हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।